बिहार और यूपी के लोग साजिशन झारखंड हित में बनने वाली नीतियों को रद्द कराने में लगे हुए हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। थोड़ी देर पहले सदन के भीतर उन्होंने ये बातें कही है। साहेबगंज से विधायक हैं अनंत ओझा जी हमारे साथ। आपको क्या वाकई में लगता है जैसा मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? देखिए, मैं तो प्रारंभ से कह रहा हूँ कि सरकार की न नीति स्पष्ट है न इनका नियत स्पष्ट है। लगातार इसी प्रकार के हर मोर्चे पर सरकार विफल है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए अनेक प्रकार के कह सकते हैं कि एक झूठा आवरण खड़ा करके और राज्यवासियों को छलने का काम सरकार कर रही है। पूर्व में भी सरकार ने 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात करके सत्ता में आई थी, तो उन्होंने रोजगार तो दिया नहीं। फिर कभी झारखंड विधानसभा को मदरसा मस्जिदकरण का नाम दे करके, नमाजीकरण का नाम दे करके उसके माध्यम से भ्रम फैलाने का काम हुआ। फिर कभी बाहरी भीतरी के नाम पर फैलाने का बात हुआ। और अभी वर्तमान में जो सरकार ने नियोजन नीति लाई थी, जिसके नाम पर 5 लाख की जगह पर 11-12 हज़ार नियुक्तियां निकली थी, और उसको भी सरकार के गलत नियोजन नीति के कारण ये भेंट चढ़ गई। जो नियोजन नीति सरकार लाई थी, ये जिस प्रकार के आपने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय को भी टिप्पणी करना पड़ा कि 6% भाषाभाषी उर्दू भाषाभाषी को आपने केंद्र बिंदु बना करके रखा और 60% से अधिक हिंदी और अंग्रेजी भाषाभाषी को छात्रों के साथ छलने का काम किया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द किया। इसलिए यह पूर्व में ही शंका था ऐसा कि सरकार को नौजवानों को रोजगार देना नहीं है। लगातार नित्य नए हथकंडे अपना करके और इसी प्रकार के बाहरी भीति के नाम पर, कभी आदिवासी मूलवासी के नाम पर, इस प्रकार के राज्य की जनता को, राज्य के युवाओं को सरकार भ्रमित करने का काम किया, अनुबंध कर्मियों को भ्रमित करने का काम किया। सदन के अंदर सरकार के माननीय मंत्री जी बोलते हैं कि पीएचडी का कोई भी अनुबंध कर्मी नहीं हटाए जाएंगे। अभी 4 दिन पहले मुझे साहेबगंज में आकर के मिले वो नौजवान पीएचडी में 15 वर्षों से सेवा दे रहे थे अनुबंध कर्मी, और उसको सरकार ने हटाने का काम किया। इसी प्रकार का छलावा, इसी प्रकार का भ्रम का वातावरण बना करके राज्य में ये सत्ता पर ये काबिज है। अच्छा, मुख्यमंत्री आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले सदन के भीतर भी उन्होंने अपील की कि भाई ये जो राजभवन जाने की जो कोशिश है वो दरअसल इन्हीं समस्याओं से निपटना है, तो आप लोग क्यों नहीं जाते हैं साथ में? नहीं, सच क्या है? सच्चाई तो यह है कि एक संकल्प निकाल करके और राज्य के नौजवानों को, अगर मूलवासियों के बारे में, आदिवासी हमारे भाइयों के बारे में अगर वास्तव में सरकार की चिंता रहती तो आप विधेयक उठाकर देखिए, उसमें अनुसूचित जाति के बारे में जिक्र तक नहीं किया था। सदन के माध्यम से सरकार को हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया था। तो अगर सरकार की भावना, नियत सही रहती तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के मूल आत्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। इसलिए कि न केवल इस सरकार के साथ बल्कि जो यहाँ के लोगों की भावना है उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन इनका नीति स्पष्ट नहीं है, इनका नियत स्पष्ट नहीं है, और इसीलिए इस प्रकार के केवल भ्रम का वातावरण बनाना। अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार है, कौन रोकता है उनको? रघुवर दास जी की सरकार थी, रघुवर दास जी ने खुले मन से आए, सर्वदलीय बैठक का उन्होंने आह्वान किया और आह्वान करके 1985 का एक समाज संगठन के लोगों को आह्वान किया और सबके साथ बैठ करके उन्होंने एक तिथि निर्धारित किया। आपको लगता है कि नहीं 1932 का ही लाना है, तो आपको रोकता कौन है? आप लाइए, ला करके विधानसभा के अंदर एक सरकार अपना एक संकल्प लाए और विधानसभा से पारित करके नौजवानों को रोजगार दीजिए। तो मुख्यमंत्री तो ये बोल रहे हैं कि पहले भी लाया गया लेकिन रद्द हो गया न्यायालय के द्वारा, तो अब 9वीं अनुसूची में डालने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें साथ दीजिए। गुनाह है कि अगर सरकार की नीति और नियत दोनों स्पष्ट है तो इस यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने से रोका किसने आपको है? आपको रोका क्यों है? आप राज्य का परिप्रेक्ष्य में उठाकर देखिए, आप कोल्हान के अंदर क्या आवाज उठ रही है, संथाल पटना में क्या आवाज उठ रही है। इसलिए कि इनको केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज के अंदर विभाजनकारी राजनीति करनी है और इसी प्रकार का विभेद करके और नीतियों पर इनको चलना है, और इसीलिए इस प्रकार के नित्य नए हथकंडे वर्तमान यूपीए सरकार अपना रही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अनंत ओझा जी बोल रहे थे और वो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार विभाजनकारी बातें बोलते हैं जो कि उचित नहीं है झारखंड के लिए भी। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम
शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www